सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो लगातार 3 वर्ष से चल रहा है, प्रतिदिन रविवार को छुट्टी रखते हैं दोपहर 4 से 5। तो आप सभी का स्वागत है। आप आइए, प्रवचन सुनिए, भजन भी बारी बारी हम लेते हैं, तो उनका भी आप लाभ लीजिए सुनाने का। धन्यवाद। तो पहले कमला जी आप ले लीजिए भजन। हाँ जी, हाँ जी। लिंक यही रहता है कि रोज? लगभग यही रहता है। सबको सादर नमस्ते मेरी। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना, भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना, मुसीबत में किसी मजबूर की बिगड़ी बना देना, भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना। अगर प्यारे तू यह चाहे कि जग में नाम हो तेरा, पराई आग में पड़कर खुदी अपनी जला देना, पराई आग में पड़कर खुदी अपनी जला देना, भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना। तुम्हारे सामने घर हो तड़पता प्यास का जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहें तेरी, हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में बनकर साथी, देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, फंस ना जाऊं माया में, फंस ना जाऊं माया में, आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना,
दाता जी इंसान जगत में, दाता जी इंसान जगत में, फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा जीवन में, करेंगे सेवा जीवन में, पकड़ो हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। कुछ न कुछ कहीं न कहीं जन्म में संस्कार लिए होते हैं, मिले हुए होते हैं और मिलते ही रहते हैं। जो जो अपने गुण कर्म स्वभाव है उस अनुसार अवश्य मिलते हैं। तो मैं मानता हूँ वक्ता भी अपने आज श्रुति बहन जी आ गए होंगे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, श्रुति जी। नमस्ते श्रुति जी। नमस्ते माता जी। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। दीपालिका जी आपको भी प्रणाम, मुनि जी को भी। बहुत ही सुंदर मधुर भजने अभी हम सभी सुन रहे थे, भजनों का आनंद हमने लिया। मेरी आदरणीय दोनों माताओं ने बहुत ही सुंदर मधुर भजन सुनाए। परमपिता परमात्मा की कृपा है कि वो सब कार्यक्रम से जुड़ती रहती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं, तो मैं धन्यवाद करूंगी दोनों माताओं का। सच में ईश्वर की भक्ति का हम लोग अपने आप को जोड़ना तो चाहते हैं मुनि जी ईश्वर से, लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अभी उम्र नहीं है, जब उम्र आएगी बुढ़ापे में तब अपने आप को प्रभु भक्ति में लगन में लगाएंगे। अभी उम्र ही क्या है, ये संसारिक कार्य हमारे पूरे नहीं होते हैं। तो मैं थोड़े से विचार पढ़ रही थी, बड़े सुंदर मुझे लगे, सरल विचार कि संसारिक कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। आप कुछ भी करते रहिए, आपके जीवन में कार्य समाप्त नहीं होते हैं। तो आज का प्रत्येक मानव एक ही शिकायत करता है कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। जब भी पूजा आराधना संध्या भजन ध्यान में बैठता हूं तो मन इधर उधर भागने लगता है। मन तो एक मोम की तरह है, जिस प्रकार मोम को पिघलाकर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उसी प्रकार मन को भी मोम के समान किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस पर चाहो तो सांसारिक विचारों का प्रभाव डालो या संतों का महात्माओं की संगति का प्रभाव डालो, ये मन तो उसी साँचे में ढल जाएगा, क्योंकि मन तो मोम के समान जड़ है। यदि यह मन सांसारिक बंधनों में विचारों में पड़ जाएगा तो जीवन जो है असंख्य योनियों में भटकता रहेगा, जहां से छूटकर जाना असंभव नहीं परंतु कठिन है, अवश्य है। इसके विपरीत यदि मानव विद्वानों की, सन्यासियों की, महापुरुषों की संगति में जाएगा तो मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सर्वसाधारण का कहना है कि सतयुग में मनुष्य की आयु दीर्घ होती थी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता था और लोग जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। और ये जो कलयुग है, इसमें थोड़ी आयु और स्वास्थ्य बहुत ही हमारा जल्दी बिगड़ जाता है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि सतयुग में लोग अत्यधिक समय जो है पहले तपस्या में, साधना में व्यतीत करते थे, परंतु कलयुग में लोग जो हैं भौतिकता की चकाचौंध में अपनी तपस्या और साधना से दूर होते जा रहे हैं। आज हम थोड़ी थोड़ी बात पर बीमार हो जाते हैं, गलत चीज, गलत आहार व्यवहार, गलत आचार विचार हमारी ऐसा बन चुका है कि हमारी तपस्या, हमारी साधना सब हमसे दूर हो रही है। जब हम सात्विक भावों से युक्त होते हैं, ध्यान देने की बात है कि जब हम सात्विक भावों से युक्त होते हैं तो यज्ञ, साधना, स्वाध्याय, संतोष और समर्पण रूप के धनों से युक्त होते हैं हम लोग। और जब हम लोग सतयुग में ही होते हैं उस समय, और जब हम दुष्ट भावों से युक्त होते हैं तो हमारे अंदर कुभावनाएं, कुवासनाएं अपने आप में हम उनको लिप्त कर लेते हैं। यही कलयुग है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे जीवन को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, और आप सब आर्यजन, विद्वत जन यहाँ बैठे हैं, आप सब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं।
परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचारों के द्वारा इन बातों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य कि 25 वर्ष तक आप विद्या अध्ययन कीजिए, और ये जो आयु है ये ज्ञान प्राप्त करने की है। बचपन में जो संस्कार जीव के मन में पड़ जाए, बड़े होकर वही फलते फूलते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। और इस आयु में कहते हैं विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बड़े होकर इस प्रकार आपको कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है, अत्यधिक कठिनाइयों का, क्योंकि बाल्यावस्था में सांसारिक संस्कारों का प्रभाव इतना नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। तभी तो कहा है बच्चे मन के सच्चे। तो पहले के लोग अपने बच्चों को अपने घर से दूर आश्रम में भेज दिया करते थे, जहां उन्हें शारीरिक भरण पोषण, सांसारिक आचार विचार, आहार, इसकी सबकी शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक विद्या दी जाती थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आत्मज्ञान प्राप्त करना। और उसके बाद आती है गृहस्थ की बारी। गृहस्थ आश्रम में आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए विद्वानों का, अतिथियों को सेवा सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना आप सभी का परम कर्तव्य है। और इस आश्रम में 5 महायज्ञ किए जा सकते हैं। इसी आश्रम में आप ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और आप पितृ यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ इसी में ही संभव है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस आश्रम को सर्वोत्तम आश्रम माना है। फिर तीसरा आता है वानप्रस्थ, और है कि वानप्रस्थ का अर्थ है मन के विचारों को रोकना। आज इस उम्र में भी हम अपने विचारों को नहीं रोक पाते, जो हमारे बुढ़ापे की उम्र है। हमारा ध्यान अपने परिवार में, अपनी पुरानी बातों में लगा रहता है। हमारा ध्यान अपने ईश्वर भक्ति की तरफ ना लग के संसारिक बातों में उलझा रहता है। तो अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करना है, चित्त की वृत्तियों को विषय विकारों से दूर करना आपका कर्तव्य है। और जब बचपन में ही मन में बुरे संस्कार ना पड़े, जब नहीं पड़े होंगे तो मन को इस आश्रम से के लक्ष्य की ओर ले जाने में देर नहीं लगेगी। जब आपके मन में उत्तम संस्कार होंगे तो आपको वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाने में कोई समय नहीं लगेगा। धीरे धीरे प्रवृत्तियों से आपका मन हटने लगेगा, आध्यात्मिकता की ओर चला जाएगा आपका मन, और दुष्ट संस्कारों को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर आप लगन लगाकर वानप्रस्थ की ओर चलिए। अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए कि ये बातें तो नित्य प्रति होती हैं, संसारिक कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। तो हम अपने मन को, चित्त की वृत्तियों को संयमित करके वानप्रस्थ की ओर हमें मुड़ना है। फिर बात आ जाती है सन्यास की। इसमें शुद्ध भावनाओं से युक्त आत्म भावनाओं में स्थिर होना है। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर ले, इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा से मुक्त हो जाए, तो यही सन्यास है। तो इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने जीवन की इन 4 अवस्थाओं को के द्वारा हमें वास्तविक तथ्य को समझाने का प्रयास किया है कि आत्मज्ञान जीवन का विशेष लक्ष्य है। हम आज आत्मज्ञान नहीं देख रहे, अपने आप को आत्मसंयमित नहीं कर रहे, अपने जीवन को बस दौड़ धूप में चलाई जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सब छोड़कर हम अपने अधिकारों के लिए इतना मगन लड़ने को हो जाते हैं कि हम इन 4 अवस्थाओं की तरफ देखते ही नहीं, जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। ये वेदों का ज्ञान है, हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। और वास्तविक विद्या वही विद्या होती है जिसे ग्रहण करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो हमारे को इस वास्तविक विद्या को ग्रहण करना है। कहते हैं जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल को स्वच्छ करने पर मुख का प्रतिबिंब बिल्कुल स्वच्छ प्रत्यक्ष दिखने लगता है, उसी प्रकार संसारिक बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है। आपके साथ क्या है वास्तविकता? ये है कि लोग सोचते हैं कि जी पहले संसार के सारे कार्य निपटा लें, फिर हम ध्यान में बैठेंगे, पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लें, उसके पश्चात ही निश्चित रूप से हम प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। ऐसे लोग भ्रम में हैं। संसार के सभी कार्य हम पूरे कर लेंगे, ऐसा सोचना हमारी भूल है। कार्य तो चलते रहेंगे और संसारिक कार्य कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ये आप सभी जानते हैं। तो हमारा ईश्वर भक्ति की ओर बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
हम अपने जीवन की किसी अवस्था को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, हम किसी विद्या को ग्रहण करने का प्रयास नहीं कर रहे, हम आत्म संयम आत्मज्ञानी बनने का प्रयास नहीं कर रहे, ईश्वर भक्ति नहीं देख रहे, परंतु सिर्फ ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम ईश्वर भक्ति करेंगे। आज अपने घर में बच्चों को देख लीजिए, आप किस प्रकार संस्कारित कर रहे हैं। बच्चे भी सिर्फ अपने में लगे हुए हैं, वो सोचते हैं कि ये काम तो बूढ़े बुजुर्गों का है, ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना दादी दादाओं का, नानी का काम है, हम अभी छोटे हैं। परंतु बचपन से ही बच्चों में संस्कार डाले जाएं, बाल्य अवस्था से ये बातें उन्हें सिखाई जाएं कि ईश्वर का ध्यान आपने अवश्य करना है, उनको धन्यवाद अवश्य करना है, एवं भोजन करने से पूर्व हाथ जोड़ने हैं, धन्यवाद करना है बनाने वाले का भी और ईश्वर का भी। तो छोटी छोटी बातों से आप प्रयास कीजिए, अन्यथा आप अपने संस्कारित कार्यों में लगे रहेंगे और आपके बच्चे अपने कार्यों में लगे रहेंगे। एक दृष्टांत, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक राजा था, वो जंगल में घोड़े पर चला जा रहा था और वहां पर जंगल में उस घोड़े को प्यास लगी। अब देखिए उस समय के क्या थे, खेत में रहट चला करते थे और राजा का घोड़ा रहट के पास ले गया अपना, परंतु टक 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 के कोलाहल से घोड़ा थोड़ा बिदक रहा था और वो ठीक से पानी नहीं पी पा रहा था। राजा भी अपने साधारण वेशभूषा में था। राजा ने किसान से बड़े आराम से बोला, भाई इस टक 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 की ध्वनि से मेरा घोड़ा डर रहा है। तो किसान ने क्या किया, अपने ऊंट को रोक दिया, जिसकी वजह से ये रहट चल रहा था और ऊंट इसको खींच रहा था और ऊंट के रुकते ही पानी भी रुक गया। तो टक टक की ध्वनि बंद हो गई और साथ ही साथ पानी आना भी बंद हो गया। तो ये देखकर राजा बोला, पानी तो आने दो। तो किसान ने फिर उस ऊंट को चलने को कहा और पानी तो आ गया, परंतु टक टक की ध्वनि फिर से आने लगी। राजा ने कहा पानी तो आना चाहिए, ध्वनि भी आ रही है। तो किसान ने बड़ी अच्छी बात कही, यदि पानी चाहिए तो टक टक की ध्वनि तो आएगी, यदि आपने अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो इस टक टक की ध्वनि होते हुए भी पानी पीना ही पड़ेगा। तो ये आप ये समझो कि इस संसार के सभी काम तो चलते रहेंगे। ये मत समझो कि हम संसार के सभी कार्य निपटा कर बैठेंगे ध्यान में। आप प्रभु का स्मरण तब करेंगे जब हमारे सारे काम खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि संसारिक कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए संसारिक कार्य करते हुए भी आप प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, ध्यान में लगे रहिए, इसी में हम सबका कल्याण है। तो ये विषय मुझे बहुत अच्छा और बहुत सरल सा लगा कि छोटे छोटे उदाहरण स्वरूप हम लोग इनको पढ़ा करें। कई बार हमारे बच्चे भी पूछ लेते हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिलता ईश्वर भक्ति का। ठीक है जी, हाथ जोड़ लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, परंतु उनको इस प्रकार समझाना चाहिए कि कार्य तो चलते रहेंगे। संसार में आए हो तो ईश्वर भक्ति अवश्य करनी चाहिए। बड़ा ही कई बार दुख होता है कि हम घरों में देखते हैं बहुत कम लोग ईश्वर भक्ति के लिए समय निकालते हैं। इतना अपने आप को ही दिखाते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, या फिर 2 मिनट अपना करके हाथ जोड़कर अपनी तीसरी कर लेते हैं। ना उनके पास 5-10 मिनट बैठकर मेडिटेशन ध्यान का समय है, ना उसका धन्यवाद ईश्वर को करने का किसी के पास समय है। क्यों? यही बात सुनने को मिलती है जी, हम बहुत व्यस्त हैं। संसारिक कार्य चलते रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे, और इस संसार में रहकर संसार से अलग होना सरल नहीं है। इसका साधन केवल हमारे ऋषि मुनि और जीवात्मा ही को ही बताते हैं कि हमारी जीवात्मा परमात्मा की तरफ मुड़े। हमारी चित्त की वृत्तियां हमारी चंचल हैं, उनको रोकने का प्रयास कीजिए। और जिस मानव ने प्रभु भजन में अपने मन को लगा दिया, वो इस संसार में रहकर संसार की वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी उनमें फंसता नहीं है। परिवार के लालन पोषण करने में आप परिवार के मोह में मत फंसिए, संसार की मोह माया के जाल में मत फंसिए। अपने आप को ईश्वर भक्ति की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। तो आपकी कुछ भी उम्र है, हमारी माताएं आर्यजन जुड़ते हैं, कई कहते हैं ना बुजुर्ग हैं तो ठीक है प्रभु भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये ना रह जाए कि प्रभु भक्ति का कार्य सिर्फ बुजुर्ग करें। बचपन से ही आप ये कार्य कीजिए और 55 की उम्र तक आप ये क्या उससे ज्यादा उम्र तक कार्य करते रहिए। नित्य स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन, थोड़ा सा समय निकालिए। तो इन विचारों को पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार के उदाहरण स्वरूप हम पढ़ते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हम करते हैं। हम इन बातों को दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा समय निकालिए, 2 घड़ी पुण्य आध घड़ी कुछ समय तो निकालिए ईश्वर भक्ति के लिए। ये कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। तो पंक्ति बड़ी सुंदर कवि लिखता है, 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बचपन संभालना
बचपन संभालना, दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। बचपन संभालना, बचपन संभालना, दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। कलियों में ही छिपी है फूलों की मुस्कुराहटें, फूलों की मुस्कुराहटें। कलियों में ही छिपी है फूलों की मुस्कुराहटें, फूलों की मुस्कुराहटें। इनको संभाल रखना, होते हैं इनमें कांटे, होते हैं अंध कांटे। निर्मल से जल की इनको, निर्मल से जल की इनको देना फुहारना। दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। बचपन संभालना, बचपन संभालना, दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। सच्ची डगर यही है, दुरितों से दूर रहना, दुरितों से दूर रहना। सच्ची डगर यही है, दुरितों से दूर रहना, दुरितों से दूर रहना। गम खाना मौन रहना, संकट को तुम सहना, संकट को तुम सहना। संयम की इस दवा से, संयम की इस दवा से आए विकारना। दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। बचपन संभालना, बचपन संभालना, दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। स्वस्ति के बीच तेरे मन चाह दान देंगे, मन चाह दान देंगे। आयु बल व प्राण देंगे, तुझे प्रज्ञा समान देंगे, प्रज्ञा समान देंगे। भद्रता के ही हाथों में आंचल पसारना। दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। बचपन संभालना, बचपन संभालना, दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। दिन जिंदगी के सारे हंस कर गुजारना। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। बचपन से ही बच्चों को ये वैदिक शिक्षा दीजिए कि ईश्वर का धन्यवाद करना है, तो 55 की उम्र तक भी धन्यवाद करेंगे। और यदि हम 55 के हैं तो आगे भी बढ़ते हुए हमें उस ईश्वर प्रभु भक्ति की ओर ध्यान देना है। संसारिक कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, नमस्ते। बहुत ऊंचाइयों को छुओ, इसी तरह प्रयासरत रहो। ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है, हमेशा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपने कहा कि बचपन से 55 तक अच्छे संस्कार डालते रहे, अपने आप फिर गाड़ी उसी ट्रैक पे ही चलेगी। और हम सोचते रहे कब मेरा दिन आएगा, कब मेरा दिन आएगा। कभी दिन आने वाला नहीं। संघर्ष के साथ ही भक्ति करना है। और खाली दिनों में कुछ नहीं होता, अवकाश के समय में कुछ नहीं होता। जवानी में जब कर लिया वही बुढ़ेपे में कर सकता है, बाकी बुढ़ापा ऐसे ही टाइम पास में चला जाता है। बहुत ही बढ़िया। लेखन द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ये संक्षिप्त में आज करके रख दूं रात तक। धन्यवाद। हाँ जी, अभी हमारे यदि किसी को नया व्यक्ति है लुधियाना से, माता जी आपको कोई भजन लेना है? लुधियाना से माता जी आए हैं, उनको यदि चाहते हो तो एक छोटा सा भजन ले सकते हैं। अथवा तो कोई नए व्यक्ति हो तो उनका ले सकते हैं। माता जी कोई नहीं हो, चलो। संतोष माता जी आप सुना दीजिए भजन। हाँ जी, नए लोगों को सुनाने तो मुझे वैसे भी खांसी आ रही है। ठीक है, तो खांसी आ रही है, खांसी आ रही है मुनि जी। हाँ, कोई बात नहीं, दूसरी बात मुनि जी, तो
मुनि जी अभी हमारे वक्ता है लीलाबेन जी है, उनका हम वक्तव्य सुनेंगे। लीलाबेन जी को आमंत्रित कर। मैं भजन सुनाती की माता जी, शीला माता जी। अच्छा, सुनाना चाहते हैं? हाँ, हाँ, तो सुना दीजिए। इनको सुना ठीक है। लेने दीजिए। बहुत अच्छा सुनाती हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद देती हैं शीला दीदी। जी बहुत ही जी, अच्छा। प्रारंभ करें। अगर आपने आज्ञा दी है तो मेरे को बड़ी खुशी है आपके लिए। आपने मेरे को समय दिया है। मैं ये कहती हूँ, एक चीज जो मेरे मन में है, मैं तो कहती हूँ परमात्मा से, परमात्मा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और मुस्कुराना और शुक्राना दोनों महत्वपूर्ण है। और आपको देख के तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है। शुभकामनाएं भाई हमारी, पा जाओ तुम खुशियां सारी, तुम्हारी महके जीवन फुलवाड़ी, यही आशीष है हमारी। अब भजन सुनाती हूँ। मानुष्य मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। नीचे आसमान के कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सारे खड़े। क्या कोई ऐसा इंजीनियर होशियार, ऐसा बड़ा तजर्बेकार, इन सारे बेसहारों का सहारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। गर्भ में भी तुझे था खुराक जो पहुंचाने वाला, हाथ नाते जब खुराक जो पहुंचाने वाला। गर्भ में भी तुझे था खुराक जो पहुंचाने वाला, हाथ नाते तब जब दूध जो पिलाने वाला। ओहो ओ तेरे वास्ते भरे भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, ऐसा सच्चा हम दर्द वापे आरा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, हाथ पांव आंख नाक कान देख कैसे गड़े, दुनिया की नेमतें और सुख तेरे आगे धरे। क्या जगत की जितनी मौज बार, वह सारी तेरे दरकार, ऐसा सच्चा हम दर्द वापे यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। बेवफा अब तो परवरदिगार कह दे, नथा सिंह राम कृष्ण चाहे अवतार कह दे। बेवफा अब तो परवरदिगार कह दे, नथा सिंह राम कृष्ण चाहे करतार कह दे। ओहो किसी भी नाम से इसे पुकार, अगर अब चूक गया इस बार, तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। आप सभी को आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, ये दिखती नहीं है, जो सुबह पर पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। परमात्मा करे खुशी सदा आप सभी के जीवन में रहे, गम ना कोई आए, देने वाला आपको खुशियां मेरे हिस्से की भी दे जाए। सागर की लहर उठी एक तेरे नाम की, तुम्हें सबको मुबारक हो ये घड़ी सुबह और शाम की। बेटा ये यशस्वी भाव, तेजस्वी भाव, ओजस्वी भाव,
भावनाओं का कहाँ द्वार होता है? जहाँ मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। ये तो मन मिलने की बात है, ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो अपने व्यवहार से मिलती है। तो जो कुछ मैंने आपसे कहा शायद आपको मेरे विचार में ठीक लगा होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये दिखती नहीं है, लेकिन इसमें राज बहुत बड़ा है। आपको क्या कहूं भाई साहब, भाई के समान है इस टाइम। क्या आंखें, क्या बातें, क्या आपने चेहरा पाया है, ऐसा लगता है मानो सातवें आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। परमात्मा करे हर घड़ी हर पल आपको खुशियां ही खुशियां मिले, जहां भी रहें खुशी से रहें। और मैं कहती हूँ कि जीवन में बड़ों का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक पौधे को पनपने के लिए पानी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझ लिया। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और कोई गलती हो गई, बिजली का बटन है, फ्यूज मत करना। कोई मुझसे गलती हो गई हो तो महसूस मत करना। बहुत हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बहन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, धर्म प्रेमी माताएं, श्रद्धालु माताएं, बहुत ही भावुकता पूर्वक विचार अपने रजू किए। अच्छा लगा। भक्ति इस अवस्था की मुख्य हमारी एक आवश्यक और जीवन में के अंतिम पड़ाव में भक्ति रस से हमें मन में एक श्रद्धा, आनंद उमड़ता है और हम परमात्मा के जितना निकट जाए इतना निकट जा सकते हैं। और जीवन तो बालपन से ही चलता है। तो अभी अभी बहन ने बताया कि बचपन में युवावस्था वाले लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो समय का आयोजन में हम प्राधान्यता नहीं देते, प्रमुख स्थान नहीं किस चीजों को देते, इसलिए हमारे पास समय नहीं मिलता। वास्तव में हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं और हर एक व्यक्ति 5 महायज्ञ जो महर्षि दयानंद ने बताए हैं कि हर एक गृहस्थी को यदि मोक्ष सुख और संसार सुख की अभिलाषा वाले गृहस्थी को 5 महायज्ञ अवश्य ही करने चाहिए। ऐसे एक प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझा रहे थे। एक जार था, इस जार में टेनिस के बॉल रखे और बताया कि देखो ये जार में जगह है। तो विद्यार्थियों का जवाब था नहीं है जगह, बिल्कुल भर गया था। तो इसके बाद उन्होंने टेनिस बॉल से कुछ छोटे कंकर डाले, तो कंकर के लिए बीच में जो टेनिस बॉल के बीच में जो जगह होती है वो पर्याप्त थी, इसमें कंकर भी आ गए। बाद में पूछा गया कि इसमें जगह है, तो उन्होंने उत्तर था कि नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने रेत डाली। रेत तो कितनी सूक्ष्म होती है, वो तो इसमें भी समा जाती है। तो इसके बाद पूछा गया कि इसमें जगह है, तो कोई नहीं है। तो फिर इसमें पानी डाला तो पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में हम सबसे पहले जो हमारे पहले ब्रह्म यज्ञ को रखा है महर्षि दयानंद ने, तो पहले यदि हम ईश्वर को स्थान देंगे, ईश्वर की उपासना को स्थान देंगे, बाद में हमारे लौकिक कार्य को स्थान देते जाएंगे तो अपने आप इसमें समा जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें टेनिस बॉल को स्थान देना है। दूसरी चीजें इनसे स्थूलक है, इनसे थोड़ी कम वैल्यू वाली है, तो इनको हम बाद में स्थान देंगे तो अपने आप इसमें समा जाएंगे। तो ब्रह्म यज्ञ
और ऐसे जो देव यज्ञ पंच महायज्ञों की बात कल भी बहन ने कही थी, तो ये पंच महायज्ञों में मैंने बात चलाई थी कि देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीनों चीजों का होना जरूरी है। यज्ञ ही वो है कि जिनमें तीनों चीजें होती हो, देव पूजा भी हो, संगतिकरण भी हो और दान भी हो। और ऐसे भी तीनों में से कोई एक कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है, तो ये यज्ञ ही है। अग्निहोत्र इसका एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि होत्र शब्द की मैंने परिभाषा बताई थी, अदन, दान, आदान और अदन। जो दिया जाता है, जिस क्रिया में दिया जाता है, लिया जाता है और खाया जाता है, जो तीनों प्रकार की क्रिया जिसमें होती है वो होत्र है, अग्नि। इन तीनों अग्निहोत्र में तीनों प्रकार की क्रिया होती है, तो ये अग्निहोत्र इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है यज्ञ का। बाकी यज्ञ बड़ा व्यापक शब्द है और इसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान तीनों का समावेश है। ब्रह्म यज्ञ में भी देव की पूजा होती है। कौन से देव की पूजा हम ब्रह्म यज्ञ में करते हैं, कोई बताएगा? ब्रह्म यज्ञ में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्म यानी सबसे बड़ा, जो ज्ञान में, कर्म में, बल में सबसे बड़ा है वो ईश्वर है। ईश्वर की पूजा हम ब्रह्म यज्ञ में करते हैं। वास्तव में पूजा वही है कि जिसके साथ यथार्थ व्यवहार किया जाए, जिस क्रिया में ईश्वर के साथ यथार्थ व्यवहार किया जाए वो उसकी पूजा है। देव यज्ञ में हम किसकी पूजा करते हैं? ये जड़ देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, साथ साथ जो हमारे विद्वान लोग आते हैं बड़े यज्ञों में, हाँ, उन सब की पूजा करते हैं। और बाद में आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में हम किसकी पूजा करते हैं? पितरों की पूजा। कल भी बहन ने बताया था ना, पितर कितने प्रकार के हैं और सारे गिनाए थे। पितरों की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा का अर्थ ही वास्तविक यही अर्थ है कि यथा योग्य व्यवहार, उनके साथ यथा, जड़ के साथ जड़ जैसा व्यवहार, चेतन के साथ चेतन का व्यवहार, माता पिता के साथ माता पिता जैसा व्यवहार, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के साथ उनके अनुकूल व्यवहार, हमारे पितर जो ज्ञानी है, अनुभवी है, उनके साथ इनका जैसा व्यवहार करना, अथा योग्य व्यवहार करना, वही उनकी पूजा है। और अतिथि यज्ञ में हम सन्यासियों की, तपस्वियों की, वानप्रस्थियों की, जो समाज के कल्याण के लिए निकल पड़े, उनकी पूजा करना, उनको यथा योग्य सम्मान देना, उनका सत्कार करना, अपने घरों में बुलाना। और जब इन अतिथियों की पूजा होनी बंद हो गई है, इसके कारण आज ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्वान मिलने कम हो गए, क्योंकि जिन वस्तुओं का सम्मान होगा वही समाज में बढ़ेगा। जो अतिथियों का, विद्वानों का, सन्यासियों का सम्मान यथार्थ होगा, संतोषकारक होगा, तो आज कौन विद्वान बनना नहीं चाहेगा? उनका सम्मान होना जरूरी है। उनकी पूजा करना वही उनका सम्मान करना वही उनकी पूजा है। और बलि वैश्य यज्ञ में हम जो हमारे जीवन के सहयोगी है, जो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी दूसरे हमारे सहयोगी कर्मचारी है, छोटे व्यक्ति हैं, उन सबका आदर सत्कार करना, उनको सबके जीवन निर्वाह का हमें आयोजन करना, वही उनकी पूजा है। तो ये पूजा, देव पूजा, संगतिकरण और दान के, संगतिकरण के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बातें बताई थी, तो आज दान का विषय हम लेते हैं। दान के बारे में मैं पूर्व भूमिका के रूप में थोड़ा सी बात बता दी थी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो एक सूक्त है, उस सूक्त का ऋषि है भिक्षु, 10वां सूक्त है, 10वें मंडल का 117वां सूक्त है, उसका ऋषि है भिक्षु और देवता है धन, अन्न, दान, प्रशंसा। जो जैसा विषय होता है इसके अनुसार उसका देवता होता है। और ऋषि है भिक्षु। भिक्षु का अर्थ यहाँ ये लिया गया है कि जो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए निकला है, जो जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गया है, और जो व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है, वास्तव में वो भिक्षु है और उसको दान देना सर्वश्रेष्ठ दान गिना गया है। तो आज हम सर्वश्रेष्ठ दान ही क्यों ना करें? क्योंकि अच्छी जमीन में डाला हुआ बीज अच्छी फसल देता है, अच्छे स्थान में दिया हुआ दान हमें अच्छा फल देता है।
तो यदि जीवन में सुख चाहिए, आगे वाले जीवन की कमाई चाहिए हमें, तो अच्छी जगह पर हम दान दें, अच्छी जगह पर हमारा इन्वेस्टमेंट करें, तो आने वाले जीवन में अवश्य ही हमें इस लोक में भी सुख मिलेगा, यश मिलेगा, और परलोक में भी हमें सुख मिलता है। और दूसरी बात बताई कि जो कुश है, दुर्बल है, कमजोर है, किसी कारण से मजदूरी नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी दान देना चाहिए। तो ऐसा दान करने से अवश्य हम कभी ना सोचे कि हमारा धन कम होता है। वेद हमें आदेश दे रहा है, वेद हमें आत्मविश्वास दिला रहा है कि तुम मन में कभी भी ऐसा ना सोचो कि ऐसे स्थानों में दान करने से तुम्हारा धन कम होगा, क्योंकि वेद का मंत्र जो बहुत विद्वानों के मुख से हमने सुना है, अदंग दासु से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत् सत्यम अंगिरः, ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र क्या कह रहा है कि जगत नियंता प्रभु का ये अटल नियम है, सत्य नियम है। ईश्वर के नियम कभी भी असत्य नहीं होते और अटल होते हैं, कभी भी बदलने वाले नहीं होते। ईश्वर जगत नियंता है, उसका अटल नियम है कि दान देने वाले दासु से यानी जो दासवान है, जो दान देता है, वो उसका में अवश्य ही भद्रम करिष्यसि, भद्रम ही करता है, भद्र ही होगा, उनका कल्याण ही होगा। इस जीवन में भी कल्याण होगा और आगे वाले जीवन में भी उनका कल्याण ही होगा। भगवान ने हमें इतनी आत्मविश्वास दिलाया है, तो हम क्यों इसमें पीछे रहे। तो इसके विपरीत कहा गया कि कोई ऐसी परिस्थिति में जो हमारे सामने आता है, कोई जरूरतमंद है और कोई समाज का कल्याण कर रहा है और इसके लिए धन मांग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने आता है और हम उनको नकार देते हैं, तो मान लो कि तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो तुम्हें भी कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। ये वेद कहता है, हम और तुम नहीं कहते हैं। ऐसा ही एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटी कि वो समाज सेवा भी करते थे, का साथ में विद्या का प्रचार भी करते थे। तो एक स्थान पर ऐसे काल पड़ा हुआ था। अकाल में तो बहुत कुछ लोगों में भूख और प्यास थे, तड़प रहे थे, कई लोग मर रहे थे, पशुओं का तो कहना ही क्या। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति दान देने के लिए निकला, दान ग्रहण करने के लिए निकला, कई घरों में गया और एक नगर में एक सेठ का बड़ा नाम था, उनके पास प्रचुर मात्रा में धन भी था। तो उनके पास गया और उनसे याचना की। तो उस सेठ ने थोड़ा सा ही अपनी औकात के अनुसार दान देना चाहिए, जितनी अपने पास धन है उनके अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। लेकिन उस सेठ ने तो बहुत ही नगण्य रूप में थोड़े से ही पैसे दिए। तो उस व्यक्ति ने, उस विद्वान ने कहा कि ये तो आप थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा दान दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन उस समय सेठ का मिजाज गया और उसने क्या बोल दिया, लेना हो तो ले, नहीं तो चलो। तो उस व्यक्ति तो वहां से चल पड़ा। और देखो संयोग ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जब वहां आसपास के इलाके में वो व्यक्ति धन संचय के लिए, दान संचय के लिए घूम रहे थे, तब उनको समाचार मिला कि कल जिस जगह पर दान लेने के लिए गए थे उस जगह पर तो भारी भूकंप हुआ है और कई मलबे में कई लोग दटकर मर गए हैं, कई घायल हो गए हैं, तो कई निर्धन हो गए, घर बार बिना हो गए। तो वहां गए तो वहां देखा कि वो ही सेठ जिनके पास वो दान लेने के लिए गया था वही मलबे के नीचे डटा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस विद्वान ने, उस समाज कल्याण करने वाले व्यक्ति ने, क्योंकि वो बड़े समझदार थे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उसको बाहर निकाला। लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मुझे मौका दिया था, मेरे पास था, फिर भी मैंने नहीं दिया। आज मेरी वही परिस्थिति है कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है। तो ये स्थिति पता नहीं, हमारी जीवन की यात्रा लंबी है, लंबी यात्रा में हमारा जीवन कब खत्म होगा वो भी पता नहीं। लेकिन जब मौका मिलता है वो सविनम्र अवसर मानकर उस समय दान देना कभी ना चूके, क्योंकि एक दान का मूल्य बड़ा होता है।
और ईश्वर हमें मदद करता है तो कहां से मदद करता है? अपने खाते में जमा किया होगा तो ही इसमें से मदद करेगा। बैंक में हम खाते में जमा करते हैं तो ही हमें वापिस वहां जाते हैं तो बैंक वाले हमें पैसा देते हैं। यदि हमारे खाते में हमने जमा ही नहीं किया तो भगवान मदद करेगा तो किसमें से मदद करेगा? हमारे जीवन रूपी खाते में हमें यदि धर्म कार्य पुण्य कार्य को जमा ही नहीं किया तो भगवान हमें मदद कैसे करेगा? तो हमारे जीवन रूपी खाते में जितना पुण्य कार्य करने का अवसर मिले, पता नहीं वो घड़ी वापिस आए ना आए। हमारा मन ऐसा है ना कि उसी समय जो ऊंची विचारधारा पर जाता है तुरंत नीचे गिर जाता है, क्योंकि दान देने का कभी कभी मन में विचार आता है अच्छे स्थानों में, तो थोड़ी देर जो यदि हम अटक गए, रुक गए, तो बाद में थोड़ी देर में हमारा मन विचलित हो जाएगा, बदल जाएगा, नहीं इतना नहीं देना है, इससे कुछ कम देंगे तो भी चलेगा। लेकिन जिस समय विचार आए उसी समय ही दे दो। जैसे कर्ण के जीवन में, कर्ण को हम बड़ा दानवीर मानते हैं, तो वो एक रत्न जड़ित कटोरी के अंदर तेल लेकर अपने शरीर के अंगों को मल रहा था। उसी समय उसके पास कोई भिक्षुक आया तो उन्होंने याचना की, तो उन्होंने जो बाएं हाथ में वो कटोरी पकड़ी हुई थी रत्न जड़ित, जो अच्छे सोने की चांदी की होगी, वो कटोरी साथ उनको तुरंत दान दे दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने बाएं हाथ से आप इतने बड़े व्यक्ति है, दान तो दाएं हाथ से दिया जाता है, बाएं हाथ से थोड़ा दिया जाता है। तो कर्ण का उत्तर था, पता नहीं, दाएं से बाएं हाथ से दाएं हाथ में लेने जाऊं उसे उतने समय में मेरा मन बदल जाए तो। मन का ऐसा है कि मन कभी भी विचलित हो जाता है। अच्छे विचार आए तो अच्छे कर्म में कर ही डालना चाहिए, इसमें रुकना नहीं चाहिए। और आगे इस दान के विषय में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्न की कामना करता है, वे सच्चे भिक्षुक को खिलाने वाला सच्चा दानी है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया जो अमरलाल जोशी ने, जो स्वामी दयानंद के भोजन की व्यवस्था करके, क्योंकि कितना बड़ा काम किया। जो महर्षि दयानंद उनके विरजानंद के यहाँ पढ़ाई करने के लिए गए, तब उनके भोजन की व्यवस्था करके पुण्य की कमाई की। महर्षि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति निकले कि जिनके इतने पुण्य के कार्य से वो कितना बड़ा काम कर गया संसार का, तो उनमें भी वो सहभागी बन गए, क्योंकि किसी विद्वान को बनाने में उसका सहयोग है, तो उन्होंने जो पुण्य कार्य किया है उसमें भी उनका कुछ ना कुछ अंश तो भागी अवश्य ही बनेगा। तो इसी प्रकार हम समाज में भी देखते हैं कि कई जरूरतमंद बच्चे होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको पढ़ाई के लिए, कई महर्षि दयानंद ने कहा है कि कोई भी 8 वर्ष के साल के बाद कोई भी बच्चा घर में रहने ना पाए, चाहे वो धनवान का घर का हो चाहे निर्धन का घर का हो, क्योंकि निर्धनों के घर में भी कई ऐसे रत्न पड़े हैं जो आगे चलकर समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे आई.के. बिजलीवाला का नाम आपने सुना होगा, वो बड़े नामांकित डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो इतने गरीब थे कि उनको मेडिकल का एडमिशन तो मिल गया, मेडिकल कॉलेज में से ऑफर लेटर भी आ गया कि आप फीस भर दो और दाखिला ले लो। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी एक खुशी कैसी खुशी थी कि कोई गाड़ी मुझे दे देता है, लेकिन इसमें पेट्रोल भरवाने का पैसा मेरे पास नहीं है, ऐसी मेरी स्थिति थी। एडमिशन तो मिल गया लेकिन मेरी पास पैसा भरवाने के लिए, फीस भरने का पैसा नहीं था। उनके पिताजी के साथ वो ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के बाद निकल पड़े साइकिल से, हर एक व्यक्ति के पास याचना करने के लिए। कोई व्यक्ति मार्कशीट बताते थे लेकिन कोई सामने नहीं आता था उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पिताजी ने पहले ही कुछ उधारी कर रखी थी, क्या करे, घर में बड़ी गरीबाई थी। तो उसी समय एक पुणे के नामांकित उद्योगपति का संयोग हुआ, और जब सूर्यास्त के समय में सारा दोपहर के घूम फिर कर गांवों में घूमे फिरे, कुछ भी नहीं मिला। अंत में जब निराश होकर घर लौट रहे थे तब एक पुणे के उद्योगपति मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपकी फीस का, भोजन की व्यवस्था का मैं खर्चा दूंगा। तो ये डॉक्टर को बनाने में उस उद्योगपति का कितना बड़ा सहयोग, कितना अच्छी जगह पर दान दिया गया। तो सुधा मूर्ति भी ऐसे ही समाज कल्याण करने वाले हैं।
जब उनको ऐसा लगता है कि कोई विद्यार्थी जो आदिवासी क्षेत्र का है, वनवासी क्षेत्र का है, वो मजदूरी करता है और उनको पढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है, तो वो तुरंत उनके सहयोग के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार समाज में हमें अच्छे काम के लिए हर एक को सहयोग करना ही चाहिए, वो सबसे अच्छा दान होता है। और हम जब एक भोजन मंत्र बोलते हैं, अन्न पते अन्न सनो तो बोलते ही हैं, साथ साथ में वहाँ आर्यवन में भी एक मंत्र बोला जाता है, गुरुकुल में भी बोला जाता है कि वो मंत्र का भावार्थ भी इस बात को पुष्ट कर रहा है कि मोगमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वद इति तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायां केवला गो भवति केवलाधि। इस मंत्र में क्या बताया गया है? मंत्र बता रहा है कि मोगम अन्नम, व्यर्थ है उनका अन्न। किसका अन्न व्यर्थ है? विन्दते, उनको प्राप्त होता है। अप्रचेता, जो नासमझ है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, ऐसे व्यक्ति को वेद ने मूर्ख कहा है। कौन है? सत्यम ब्रवीमि वद इति तस्य, मैं सत्य कहता हूं। वेद कहता है, भारपूर्वक वेद ने ये बात कही है कि मैं सत्य कहता हूं कि उनका नाश निश्चित है। किनका? नार्यमणं पुष्यति नो सखायां केवला गो भवति केवलाधि। अरे मणम, श्रेष्ठ पुरुष है, जो समाज के श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ विद्वान है, तपस्वी है, समाज कल्याण करने वाले लोग हैं, उनको और नो सखायाम, अपने सखा सगे संबंधी रिश्तेदारों में भी कोई जरूरतमंद है, अपनी जान पहचान में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में, उनको न पुष्यति, उनका पोषण नहीं करता है, उनकी मदद नहीं करता है, तो वो केवल मात्र पाप को ही खाता है और उसका नाश निश्चित है। वेद में ये मंत्र बताया गया है और हम प्रतिदिन इस मंत्र बोलकर मन में भाव भरना है कि नहीं, हमारे पास जो अन्न है, धन है, जो वेद ने उसकी व्यवस्था भी बता दी है कि अपने धन का 4 भागों में बांट दिया कि अर्थ को अर्थ के बढ़ाने में एक भाग का उपयोग करो, क्योंकि अर्थ बढ़ना ही चाहिए, धन कमाना ही चाहिए। हमारा मंत्र कहता है नहीं कि वयम शाम पतयो रणयाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। धन ऐश्वर्यों के स्वामी नहीं बनेंगे तो संसार का कार्य कैसे चलेगा? वैश्यों को धन कमाना है, समृद्ध बना है। तो इसी प्रकार हमें धन ऐश्वर्य तो कमाना है, लेकिन हमारे धन का, हमारे अन्न का 4 भागों में बांटा गया कि अर्थ को अर्थ के बढ़ाने में एक भाग का प्रयोग करो, हमारी जो संपत्ति है वो बढ़नी चाहिए, और दूसरा भाग यश को कमाने में लगाओ, यश कमाना यानी धर्म कार्यों में लगाना, और एक भाग स्व अर्थ है, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए लगाओ, अपने माता पिता के लिए लगाओ, और एक भाग स्वजनों के लिए, जो हमारे आसपास में, हमारे जान पहचान में कोई दुखी है, पीड़ित है, निसहाय, तो उनकी सहायता के लिए लगाओ। तो इसी प्रकार वेद ने हमें व्यवस्था दी है कि हमारे धन का हमें किस प्रकार आयोजन करना चाहिए, और ये मंत्र बता रहा है कि वो अप्रचेता है, ना समझ है, बुद्धिहीन है। वेद ने उनको लुटेरा, चोर, डाकू, कंजूस ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया, लेकिन अप्रचेता, ना समझ है, उनकी समझ में है ही नहीं ये बात, वो मूर्ख है। जैसे महर्षि मनु ने भी ये शब्द प्रयोग किया है कि जो दोनों समय ब्रह्म यज्ञ नहीं करता वो महामूर्ख है, क्योंकि परमात्मा रूपी एक संपत्ति का मालिक है, जो बड़ा राजा है, जिनके पास ज्ञान है, बल है, विद्या है, ऐश्वर्य, सब प्रकार का ऐश्वर्य, और मुफ्त में मिल रहा है ईश्वर की ओर से। संसार में कोई ऐसी दुकान बताओ कि जहाँ कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो, और ऐसी अमूल्य चीजें मुफ्त में मिल रही है, और हम लेने के लिए उनके पास जाते नहीं है, तो वो महामूर्ख नहीं तो क्या? महर्षि मनु का ये कहना है। तो इसी प्रकार यहाँ उनको मूर्ख कहा गया है कि वो व्यक्ति मूर्ख है कि इन कार्यों से उसका नाश अवश्य ही हो जाएगा। तो ये बात उनको समझनी चाहिए कि अपने धन का किस प्रकार से उनको प्रयोग करना है, क्योंकि आज समाज में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका दायरा सीमित होता है, वो अपना लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, ना दूसरों के लिए सोचता है बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं वो लोग
हमने न्याय से और नीति से कमाए और हमारे लिए कमाया है, वो हमारा पुरुषार्थ का फल है। हम दूसरों को क्यों, सब अपना अपना पुरुषार्थ से कमाए, लेकिन ये नीति ठीक नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमें ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी है, समाज में सब लोग समान नहीं है। कोई अभावग्रस्त भी है, कोई ज्यादा धनवान भी है। वो अनबैलेंस चलता रहेगा तो समाज में समरसता नहीं होगी, संगतिकरण भी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरों का विचार करना है मानव का फर्ज है। और ऐसे भी हमें एक दूसरों के साथ जुड़ना है, निर्धनों को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य सहयोग करना ही चाहिए। एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, दयालु स्वभाव के थे। उनको एक युवा मिला और उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ सहाय करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं, उसी समय में तो पैसा भी बहुत बड़ा माना जाता था, 1 पैसा दूंगा तो क्या करोगे? तो बस जो कुछ मिलेगा 1 पैसे में वो खाकर अपने पेट की अग्नि को बुझाऊंगा। तो यदि मैं 2 पैसा दूं तो क्या करूंगा? तो ठीक प्रकार से अच्छी चीजें खाऊंगा। और ऐसे चलते चलते उन्होंने कहा कि 1 आना दूंगा तो क्या करूंगा? तो मैं अच्छी होटल में भोजन करूंगा। यदि मैं आपको 1 रुपया दूंगा तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा पैसा मेरे पास बचेगा, मेरी पेट की अग्नि को मैं बुझा कर भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचेंगे, तो उसमें से मैं कुछ फल लूंगा और बेचूंगा, और उसमें से जो आय होगी इसमें से दूसरे दिन फल लूंगा और बेचूंगा। तो कुछ सालों के बाद जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस शहर से गुजरे थे, वो तो भूल चुके थे, लेकिन वो व्यक्ति सामने आया, उनके पांव में पड़ गया, आप तो विद्या के सागर नहीं दया के सागर है, दया आपने मेरा जीवन बना दिया, क्योंकि आपके दान से मैं आज यहाँ स्थान पर पहुंच गया। ये मेरी दुकान है, आप मेरी दुकान पर आए, कोई फल खाइए। तो ये दान हम ऐसे स्थान पर दे व्यक्ति को कि एक समय की भूख ना मिटे, उनकी जीवन भर की भूख मिट जाए, वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए। नवयुवकों को मदद करना है तो इस प्रकार मदद करना कि वो अपने पांव पर खड़ा होकर समाज का एक ऐसा सदस्य बन जाए कि जो समाज में अपना योगदान देने वाला बन जाए। तो उसी प्रकार हमें अपने धन का दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए कि जो अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। कई आज हम कहते हैं ना कि दारू पीने में, व्यसनों में, कई आलतू फालतू खर्चे करने में, आज स्वान भिक्षुक का, भिखारी का स्वान बनाकर आते और हमसे ले जाते। कई लोगों की मान्यता ऐसी बनी हुई है कि नहीं, कोई सामने हाथ पसारता है तो उनको खाली क्यों जाने दे। लेकिन ये दान का एक धंधा चल रहा है, भीख का। ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारी दिए हुए दान से कहीं दुराचार तो नहीं बढ़ रहा। तो इसी प्रकार हमें दान देते समय सुपात्र को दान देना चाहिए, योग्य समय देना चाहिए, और उनको अच्छी विचार भी देना चाहिए कि विचार से उनका जीवन बन जाए। तो ये दान की बात मैंने कुछ बताई, अभी समय पूरा हो गया है, तो यहाँ मैंने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट आपके प्रवचन की कम कर ली, भजन के लिए दी, लेकिन आपने समय सर पूरा किया। खूब खूब धन्यवाद। दान देना चाहिए, दान देने से कभी कमी आती ही नहीं, ये बिल्कुल सच है। यदि ऐसा लगता है कमी आती है, जो भी दिया है नए जन्म में वो सब उसी घर में, उसी भूमि में बहुत सारी भूमि लेकर आएंगे, भवन लेकर आएंगे, व्यवस्था जन्म लेते ही मिल जाएगा। तो बेकार जाता नहीं, बढ़ता ही बढ़ता है। संसार का नियम है, एक बीज डालो और 1000 ये परमा। तो शांति पाठ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो नमः। कल पंडित नागेश जी उनका वक्तव्य रहेगा और सोमवार को, इस बार गुरुवार को जया बेन जी को हम उनके